नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से चुनावी घमासान छिड़ने वाला है। प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और इन चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों में इन सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं और बीजेपी ने खींवसर, देवली, उनियारा और सलुंबर सीट को अपने विजय अभियान का केंद्र बनाया है, जहां पार्टी के मुताबिक जातिगत समीकरण उसके पक्ष में है। खींवसर विधानसभा सीट पर हनुमान बेनीवाल की पकड़ मजबूत मानी जाती है, लेकिन इस बार चुनावी माहौल कुछ अलग है। पिछले चुनाव में बेनीवाल को महज 2000 वोट से जीत हासिल हुई थी और इस बार ये सीट अब और भी चुनौतीपूर्ण होती हुई नजर आ रही है। सलुंबर सीट पर भी बीजेपी के अमृतलाल मीणा की लगातार जीत ने इस सीट को और भी बीजेपी के लिए अहम बना दिया है। मीणा के निधन के बाद अब उनके परिवार से ही किसी को टिकट मिलने की संभावना है, जिससे इस सीट पर मामला और भी साफ होता हुआ नजर आ रहा है। देवली उनियारा की बात की जाए तो देवली उनियारा विधानसभा सीट पर गुर्जर और मीणा समुदाय का दबदबा माना जाता है और यहां बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। साल 2023 के चुनाव में पार्टी को यहां से 19,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार पार्टी गुर्जर चेहरे पर दाव लगाने में तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस सीट पर पूरी तरह से तैयार है और मैदान में उतर रही है और पार्टी को बीजेपी के उम्मीदवार की घोषणा का इंतजार है। बात की जाए दौसा विधानसभा सीट की तो दौसा विधानसभा सीट पर भी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहां साल 2023 में बीजेपी को 31,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा, जबकि साल 2013 में पार्टी ने यहां 25,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की थी। साल 2013 में यहाँ पे 25,000 वोटों से बीजेपी के कैंडिडेट की जीत हुई थी और बीजेपी के लिए ये सीट अब फिर से अपने पक्ष में करने की बड़ी चुनौती इस बार भी दौसा विधानसभा सीट पर मानी जा रही है। बीजेपी जहां अपने जातिगत समीकरणों पर भरोसा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी गठबंधन के सहारे अपनी चुनावी अभियान को गति दे रही है। कुल 6 सीटों में से 2 सीटों पर गठबंधन और बाकी सीटों पर कांग्रेस ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। हालांकि ये उपचुनाव दूसरे चुनाव से काफ़ी अलग है और यहाँ पर सियासी समीकरण भी अलग अलग है। राजस्थान की इन 6 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के लिए बहुत ही बड़ा दांव माना जा रहा है, जहां बीजेपी ने अपने जातिगत समीकरणों और पिछले चुनाव से मिलने वाले सबक को ध्यान में रखते हुए सब कुछ केंद्रित किया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी गठबंधन के सहारे आगे बढ़ने की रणनीति अपनाई है। इन उपचुनाव के नतीजे अब आने वाले लोकसभा चुनाव की दिशा में भी तय करेंगे। इसके लिए दोनों ही दल कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देंगे और हर सीट पर अलग अलग सियासी समीकरणों पर काम कर रहे हैं और ये उपचुनाव दूसरे चुनाव से बिल्कुल अलग साबित हो सकता है। इस पर राजनीतिक संघर्ष में किसकी जीत होगी और किसके लगेगी हार, ये देखना होगा। अब जनता की नब्ज को समझना और उसे अपने पक्ष में करना अब दोनों ही दलों के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती हो सकती है। अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि कौन होगा जो इन होने वाले उपचुनाव में विधानसभा की सीढ़ी चढ़ जाएगा। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया और मुझे दीजिए तब तक के लिए इजाज़त। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।